भारत में एक से बढ़कर एक जज हुए हैं जिन्होंने अपने फैसले से आम लोगों में न्याय के प्रति भरोसा बढ़ाया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। हो सकता है कि आपने इस महान शख्स का नाम भी नहीं सुना हो। अगर ऐसा है तो आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। और भी बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो इन्हें न तो जानते हैं और न ही पहचानते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शख्स को जापान में न सिर्फ लोग जानते हैं बल्कि उसे भगवान की तरह पूजते भी हैं। जी हाँ, हम जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम राधा विनोद पाल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान के यासुकुनी मंदिर और क्योतो के योर्जेन गोकोकु देवालय में इनकी याद में विशेष स्मारक बनाए गए हैं। असल में राधा विनोद पाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की ओर से किए गए युद्ध अपराधों के खिलाफ चलाए गए अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे टोक्यो ट्रायल्स में भारतीय जज थे। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि बनाया था। कुल 11 जजों में वो इकलौते ऐसे जज थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि सभी युद्ध अपराधी निर्दोष हैं। इन युद्धबंदियों में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो सहित 20 से ज्यादा अन्य नेता और सैन्य अधिकारी शामिल थे। जस्टिस पाल ने अपने फैसले में लिखा था कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है और इसीलिए उन्होंने युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने को विश्व युद्ध के विजेता देशों की जबरदस्ती बताते हुए सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया था। हालांकि अन्य जजों ने उन्हें मृत्यु दंड दिया था। यही वजह है कि जापान में उन्हें आज भी एक महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे तो उन्होंने राधा विनोद पाल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात की थी और तस्वीरों का आदान प्रदान भी किया था। दरअसल उस समय के युद्ध अपराधियों में शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी भी शामिल थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि 27 जनवरी 1886 को तत्कालीन बंगाल में जन्मे राधा विनोद पाल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय विधिवेत्ता और न्यायाधीश थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और कोलकाता यूनिवर्सिटी से कानून की शिक्षा ली थी। इसके बाद वो 1923 से 1936 तक इसी कॉलेज में अध्यापक भी रहे। साल 1941 में उन्हें कोलकाता हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वो अंग्रेजों के सलाहकार भी रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट।